दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। सीबीआई की जांच की आंच अब मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट तक जा पहुंची है। जी हां, आज मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को सीबीआई खंगालने वाली है। गाजियाबाद के पीएनबी ब्रांच में लॉकर की जांच होने वाली है और जो समय है वो सुबह 11 बजे यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद का है। पीएनबी के ब्रांच सीबीआई की टीम पहुंचेगी। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में मौजूद रहेंगे। तो यहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुबह 11 बजे अपनी पत्नी के साथ पीएनबी ब्रांच में पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे यहां पर सीबीआई की टीम भी पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के पीएनबी ब्रांच में मनीष सिसोदिया का लॉकर है और इस लॉकर की जांच सीबीआई आज 11 बजे करने वाली है। ये पूरी जांच शराब घोटाले को लेकर हो रही है। तो सुबह 11 बजे गाजियाबाद की पीएनबी ब्रांच पर आज बैंक लॉकर की जांच करने के लिए सीबीआई पहुंचेगी। जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है आज, क्या कुछ हलचल होगी? मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले हैं, नहीं निकले हैं? और वहां इन मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के अलावा और कौन कौन होगा? देखिए, मनीष सिसोदिया अभी अपने AB 17 मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास पर ही मौजूद हैं और 15-20 मिनटों के अंदर टेंटेटिव आइडिया अगर कहूं तो 10-20, 10-25 के आसपास वो अपनी धर्मपत्नी के साथ वसुंधरा सेक्टर 4 की तरफ चले जाएंगे, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक में उनका अकाउंट है। संभवतः शायद जॉइंट लॉकर होगा, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया के साथ उनकी धर्मपत्नी का भी रहना जरूरी है। इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया ने कल ही दे दी थी कि सीबीआई की तरफ से उनके बैंक लॉकर चेक करने की कोशिश होगी और वो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अब कंफर्मेशन मिली है कि 11 बजे सीबीआई की टीम सीधा पीएनबी बैंक की शाखा पर ही पहुंचेगी और वहां पर मनीष सिसोदिया के पहुंचते ही सीबीआई के अधिकारी साथ में होंगे और उनकी निगाह के सामने मनीष सिसोदिया अपनी धर्मपत्नी के साथ वो बैंक लॉकर को खोलेंगे। ये बैंक लॉकर बहुत पुराना बताया जा रहा है और मनीष सिसोदिया जब जर्नलिज्म में थे तभी से वो फंक्शनल अकाउंट है उनका और ये प्राइमरीली एक सोर्स है मनीष सिसोदिया की इनकम का भी कहा जा सकता है या फिर जो भी पारिवारिक उनकी सेविंग है या फिर उनकी धर्मपत्नी की सेविंग है। लिहाजा सीबीआई को उम्मीद है कि इस बैंक लॉकर से कुछ ऐसे सबूत मिल सकते हैं जिससे कि न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत जो उनके खिलाफ जाँच चल रही है उसमें अहम सबूत हाथ लगे। लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से ये जानकारी सार्वजनिक करना कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी जताता है। शायद उनको पूरा भरोसा है कि सीबीआई की टीम जो 15 घंटे की जांच के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाई थी, इस बैंक लॉकर को खंगालने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा और जो सरकार का दावा है, जो पार्टी का दावा है, वो तर्कसंगत माना जा सकता है। तरुण, दर्शकों की सहूलियत के लिए क्या आप सिलसिलेवार तरीके से ये बता सकते हैं कि अब तक सीबीआई की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है? मनीष सिसोदिया के घर पर जो छापा पड़ा उसके बाद से अब तक स्टेप वाइज क्या क्या कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई है, क्या क्या घटनाक्रम देखने को मिले हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले के अंदर उपराज्यपाल ने सीएस से एक रिपोर्ट तलब की थी और सीएस ने रिपोर्ट जो सौंपी उसके अंदर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को लगा कि प्राइमा फेसिया इसके अंदर कुछ एक लिकर कंपनीज को या फिर बड़े कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया है जिससे कि एक्सचेकर को भारी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस मामले की जाँच की सिफारिश सीबीआई के माध्यम से हो, ये गृह मंत्रालय को अपनी रिकमेंडेशन भेजी और उसके ऊपर फिर गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच इसके ऊपर बैठा दी। सीबीआई जांच की जो शुरुआत है वो जन्माष्टमी के दिन रेड से हुई, जो कि करीबन 15 घंटे चली। ना सिर्फ मनीष सिसोदिया के दफ्तर जो कि दिल्ली सचिवालय के अंदर मौजूद है, पैरेलल हैंड के ऊपर मनीष सिसोदिया के घर के साथ साथ उनके पुश्तैनी घर के ऊपर भी सीबीआई की टीम का छापा डला। ना सिर्फ मनीष सिसोदिया की टीम बल्कि उस समय के एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सहित कई अधिकारियों के घर भी छापेमारी हुई। टेंटेटिव ये बताया जा रहा है कि 31 लोकेशन के ऊपर करीबन 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये सीबीआई की बड़ी रेड न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत हुई। करीबन 11:30 बजे जन्माष्टमी के दिन ये सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पर खत्म हुई और उस वक्त सीबीआई की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी
और वो चारों की चारों गाड़ियों के अंदर करीबन दर्जन भर से ज़्यादा सीबीआई के अधिकारी थे। और सीबीआई के अधिकारी जो मनीष सिसोदिया बता रहे हैं कि कुछ अहम दस्तावेज उनके घर से ले गए हैं, जो सरकार का दावा है कि वो एजुकेशन से जुड़ी हुई फाइल्स थी, स्कूल से जुड़ी हुई फाइल्स थी। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का जो प्राइवेट फ़ोन है वो भी सीबीआई ने जब्त कर लिया है और कहा है कि उसको दोबारा वो यूज़ में ना लाएं। इसके साथ साथ कुछ हार्ड डिस्क भी सीबीआई ने बरामद की है। मनीष सिसोदिया की प्राइवेट जो कार है, सरकारी कार है, जो मनीष सिसोदिया जीएडी की जो कार यूज़ करते हैं, उसको भी खंगाला गया और वहाँ से भी कुछ सीबीआई ने दस्तावेज बरामद किए हैं। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि कोई भी रेड होने के बाद शाम तक या फिर उसके अगले दिन सीबीआई इस बात का खुलासा करती है कि इतनी बड़ी रेड के अंदर, इतनी लंबी चली रेड के अंदर क्या कुछ सीबीआई को दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिससे कि इस जांच की सही दिशा प्राप्त हो सके और ये तर्कसंगत ठहराया जा सके कि सीबीआई की जो जांच है वो पुख्ता सबूतों के आधार के ऊपर उस संदिग्ध व्यक्ति की घेरेबंदी कर सकती है। लेकिन सीबीआई की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है अभी तक कि अभी तक मनीष सिसोदिया की जांच के अंदर किस रफ्तार से सीबीआई को पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं। दूसरा अहम पड़ाव अब इस जांच का ये आया है कि बैंक लॉकर की छानबीन मनीष सिसोदिया की जा रही है और उनकी धर्मपत्नी के अकाउंट की, उनके बैंक लॉकर की जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए है चूंकि सीबीआई अगर इस तरह की रणनीति अपना रही है कि बैंक लॉकर की जानकारी मनीष सिसोदिया को पहले से दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई को भी पता होगा कि इस बात की जानकारी मीडिया से भी अछूती रहेगी। और चूंकि पुराने मामलों की तर्क देते हुए, उसको आधार बनाते हुए सीबीआई की कार्यशैली को आम आदमी पार्टी और सरकार दोनों कटघरे में खड़ा करती आई हैं। 2016 के अंदर भी सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पर विज्ञापन मामले में हुई थी, लेकिन अभी तक उस मामले के अंदर ठोस सबूत चूंकि सीबीआई को हाथ नहीं लगे हैं, लिहाजा मनीष सिसोदिया को राहत मिलती रही है। इस मामले के अंदर सीबीआई के समक्ष चुनौती है कि पुख्ता और ठोस सबूतों के आधार के ऊपर वो पूरी फ्रेमिंग कर सके मामले की। चूंकि अगर कोर्ट के अंदर सबूतों के अभाव में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है तो ये एक जांच एजेंसी की तो किरकिरी होगी ही होगी, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वेपन, बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा जो अभी तक उनको राज्य दर राज्य लाभ पहुंचाता आया है। लिहाजा सीबीआई भी अपने हाथ हल्के नहीं करना चाहती है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले कोई ठोस सबूत, ठोस आधार हासिल कर लेना चाहती है और इसी दिशा के अंदर बैंक लॉकर्स को खंगाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, आप मेरे साथ बने रहिए। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आप गाजियाबाद में अभी उस जगह पर हैं जहां पर मनीष सिसोदिया के उस पीएनबी ब्रांच के लॉकर की जांच करने वाली है सीबीआई। आपके पास क्या अपडेट है? कितनी देर में मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचेंगे और अभी क्या हलचल चल रही है बैंक की ब्रांच के बाहर? देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं, यही वो ब्रांच है जहां सीबीआई की टीम अब से कुछ समय बाद मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के साथ में यहाँ पहुंचने वाली है। जो जानकारी मिल रही है, सीबीआई टीम के साथ में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी रहेंगे। यहाँ पुराने कुछ अकाउंट है, यहाँ से कुछ दूरी पर ही वार्तालोक अपार्टमेंट में मनीष सिसोदिया रहा करते थे, तो ये उनका एक पुराना बैंक रिलेशन है जहां उनका एक लॉकर बताया जा रहा है जिसकी जांच के लिए सीबीआई यहां पहुंच रही है। एक आबकारी नीति जो आई थी उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर तमाम तरह के अनियमितताओं के आरोप लगे, तो उसी क्रम में ये जांच देखी जा रही है। और कल मनीष सिसोदिया ने इसको ट्वीट करके भी जानकारी दी थी। 19 अगस्त में जो 24 स्थानों पर रेड डाली गई थी उसमें सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब कल वो यहाँ पीएनबी बैंक में मेरे टीम के साथ पहुंच रही है, जो उनकी पत्नी और उनके साथ पहुंच रही है। तो यही वो ब्रांच है जहां लॉकर खंगारे जाएंगे। जो अन्य जानकारी है वो यहाँ से कलेक्ट की जाएगी। जो भी अनियमितता की बात की जा रही है, अकाउंट में क्या मिलता है ये देखने वाली बात होगी। पर सीबीआई की टीम कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जो जितने जानकारी है, जितने अकाउंट है, उन सबको खंगाल लेना चाहती है ताकि अधिक से अधिक जानकारी जुटाकर एक क्रमवार सिलसिले से इस केस को दूसरा रूप दे सके। जी बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले तरुण ने भी यही बताया कि जब 2016 में रेड की गई थी तब भी कुछ नहीं मिला था, और सीबीआई जब भी रेड करती है, कोई छापा मारती है, तो अगले दिन तक इतना तो बता ही देती है कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि जन्माष्टमी पर ये छापा पड़ा और अब तक सीबीआई ने कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। तरुण, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही थी, उनके आरोप में कोई दम है, कोई बात है, और उनके आरोप कुछ हद तक सही भी हैं?
अक्सर आपका भी सवाल होता था कि सीबीआई जांच से पहले ही आम आदमी पार्टी दावा कैसे कर सकती है कि उनका मंत्री बेकसूर है, और जांच से पहले ही इस तरह की कवायद जो देखने के लिए आती है कि शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर पूरे नैरेटिव को लाने की कोशिश हो रही है, और बार बार ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं जो कि हैं पुराने, जैसे कि एलजी के खिलाफ जो कल अहम जानकारी सदन के पटल के ऊपर दुर्गेश पाठक ने रखी, मामला नोटबंदी के समय का है, 2016 का है, तो एकाएक उसके समय के ऊपर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पहले क्या सोई हुई थी, क्या पहले इस बारे के अंदर सार्वजनिक जानकारी क्यों नहीं सामने आ सकी थी। लिहाजा ये इन सब सवालों का जवाब इस सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि सीबीआई की टीम अब इस मामले के अंदर किन ठोस सबूतों के साथ आगे बढ़ती है, और अगर उसे सार्वजनिक जल्द नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर परसेप्शन तो ये बनेगा ही, और आम आदमी पार्टी के दावे को हवा मिलेगी ही कि जो निष्पक्ष एजेंसी है हमारी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। जो आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप भी है वो सही साबित होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक ये सबूत सीबीआई सार्वजनिक नहीं करती है, बेशक सोर्सेज के माध्यम से करे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करें या फिर किसी नोट के माध्यम से करें, तब तक राजनीतिक पार्टियों को ये मौका मिलता रहेगा कि वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सके, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है। किसी भी मामले के अंदर एफआईआर दर्ज होना या फिर पीई दर्ज होना या फिर रेड होना उस संदिग्ध व्यक्ति को आरोप सिद्ध करने की स्थिति पैदा नहीं करता है, उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं। और आम आदमी पार्टी के ऊपर पहली बार नहीं है किसी बड़े नेता के ऊपर घेरेबंदी की गई हो। सीबीआई जांच पहले भी बैठा चुकी है, यहाँ तक कि सीएम के ऑफिस तक में उनके जो सेक्रेटरी थे राजेंद्र कुमार, उनके घर पर भी छापा पड़ा था, हालांकि उन्होंने वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया था। उस मामले के अंदर भी सीबीआई को कोई बड़ा आधार नहीं मिला है जिससे कि ये स्थापित हो सके कि भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार के अंदर हुआ है, उनकी नाक के नीचे हुआ है या फिर उनके किसी अधिकारी ने किया है। कोई भी बड़े अधिकारी का भी नाम संज्ञान में नहीं आता है जिसमें ये पता लगे कि इनकी संलिप्तता केजरीवाल सरकार के अंदर बहुत गहन तरीके से थी और ये भ्रष्टाचार के अंदर लीन पाया गया और इसके ऊपर जांच एजेंसी की कार्रवाई हुई है। आम आदमी पार्टी के आरोपों को इसीलिए भी हवा मिलती है क्योंकि अभी तक चाहे वो ईडी का मामला अगर अपवाद के तौर पर सत्येंद्र जैन का छोड़ दें तो किसी भी मामले के अंदर जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। लिहाजा सीबीआई के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो राजनीतिक आरोपों से परे एक निष्पक्ष जांच सबूतों के आधार के ऊपर देश के सामने रखे। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पंडा छुड़ाने के अंदर देर नहीं करेगी। शायद मनीष सिसोदिया के संबंध में और ये कहें कि सत्येंद्र जैन के संबंध में भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है क्योंकि उनका बहुत एक स्ट्रांग व्यू पॉइंट एंटी करप्शन क्रूसेडर का रहा है सीएम अरविंद केजरीवाल का। और अगर प्रूफ हो जाता है कि उनके नाक के नीचे उनके मंत्रिमंडल के ही सदस्यों ने कुछ गलत किया है तो उनकी छवि को ये बहुत बड़ा डेंट पहुंचा सकता है। और तरुण, मेरे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपसे भी यही सवाल लेना चाहेंगे कि देखिए आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कि हम आश्वस्त हैं, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हम पाक साफ निकल आएंगे। सीबीआई बार बार राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं उसके बाद सीबीआई की ओर से कोई बड़ा खुलासा ना होना, इतने दिनों के बाद जाकर के इस बैंक की ब्रांच में जाकर के सिर्फ लॉकर को चेक करने जाएंगे और कार्रवाई के नाम पर कोई ज्यादा इस तरह के चरण देखने को मिल नहीं रहे हैं। कार्रवाई अब तक ऐसी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं, उसका रिजल्ट कोई अब तक पुख्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ लग रहा है आपको? बैंक अकाउंट की डिटेल से ऐसा क्या निकलकर सामने आ जाएगा? ये तो बहुत पुराना बैंक अकाउंट है, इसके अलावा उनके और कुछ अकाउंट की डिटेल सीबीआई के पास है, या किस आधार पर वो इस पीएनबी ब्रांच पर आ रही है? क्या इसका कोई पुख्ता आधार सीबीआई के पास मौजूद है, या इसमें भी इसी तरह से बस जैसे रेड कर दी गई थी और दस्तावेज ले लिए थे, यहां पर भी बैंक में जाएंगे बस लॉकर चेक करके वापस आ जाएंगे? इस बार यहां से कोई पुख्ता सबूत हाथ लगने की गुंजाइश है या नहीं है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया ने अभी पीछे विधानसभा में अपना बयान दिया था कि सोर्स के आधार पर सीबीआई मुकदमा दर्ज कर रही है। वो सोर्स क्या है? आप पेंसिल चुराते हो और सोर्स के आधार पर कह दिया जाता है कि सोर्स हमारे कह रहे हैं, तो इस आधार पर सीबीआई ने ये मुकदमा दर्ज किया। ये खुद मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में कहा है। तो ये सोर्स जो है जिनके आधार पर ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, ये कितने पुख्ता है अब ये भी सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सीबीआई को कहीं से जानकारी मिली कि यहाँ एक अकाउंट है और उसमें कुछ मिल सकता है, तो ये सारे सवाल जो है वो सोर्स के ऊपर, ये पूरी जो रेड है या ये कार्रवाई है ये सोर्स के ऊपर
चल रही है, तो कुछ ऐसी जानकारी निकल के आना, सीबीआई है, पूरी एजेंसियां साथ में कार्रवाई में साथ देती है, तो ये तो केवल एक अकाउंट की डिटेल है जो कि वो खुद से भी कलेक्ट कर सकते थे। हाँ, लॉकर की बात है, उसमें क्योंकि लॉकर मालिक का होना जरूरी है, तो इसलिए मनीष सिसोदिया के साथ में आना जरूरी है, क्योंकि बैंकों में अमूमन देखा जाता है कुछ दस्तावेज अगर यहाँ से मिले तो कुछ बात बन सकती है, जो सीबीआई की कहानी है उसको बल मिल सकता है, पर कोई भी मतलब ऐसे स्थानों पर तो कागज कम से कम नहीं रखेगा, जो भी कुछ दस्तावेज होंगे। और ये नई नीति है जो जिसके लेकर से सारा मामला चल रहा है, आबकारी नीति। बिल्कुल, और रिजल्ट देखने वाला होगा कि नतीजा क्या निकल कर आता है, क्योंकि 45 मिनट बाद, 40 से 45 मिनट के बाद मनीष सिसोदिया इसी गाजियाबाद की ब्रांच पर होंगे। यहां पर सीबीआई के अफसर होंगे, उनके लॉकर को खंगाला जाएगा उनकी पत्नी और मनीष सिसोदिया के सामने ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और नई अपडेट के लिए।